मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में चारधाम यात्रियों से विवाद, मारपीट के बाद पहुंची डायल 112। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में चारधाम यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं और स्थानीय युवक के बीच विवाद हो गया। यात्रियों का आरोप है कि भोजन बनाने के दौरान उनसे 500 रुपए की मांग की गई, जबकि उन्होंने 200 रुपए दिए थे। विवाद बढ़ने पर मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद डायल 112 मौके पर पहुंची और एक 2 व्हीलर वाहन को नई आबादी थाने ले जाया गया। दूसरी ओर पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंधक ने स्पष्ट किया कि किसी कैफेटेरिया ठेकेदार की भूमिका नहीं है। उनके अनुसार परिसर में कार्यरत एक सफाई कर्मी के बेटे ने कथित रूप से शराब के नशे में विवाद किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा ये कहना है कि अगर लोग बाहर से आते यात्री लोग तो उनको सहयोग करना चाहिए कि यहाँ डिस्टर्ब करना चाहिए। यहाँ पे सब लोगों को उसने बहुत डिस्टर्ब करा और बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी और बहुत परेशान करा, और पैसे देने के बावजूद भी उसने गाली बकी और सामने वाले को सरिया उठा के गर्दन में घुसेड़ दिया। अगर हम लोग नहीं पकड़े तो वो सर फाड़ दे। इतनी बुरी तरह सर उसके पैर नहीं थुप रहे दारू पीने में। यहाँ खाना बनाने के बोले मैं यहाँ की सफाई करता हूँ, मुझे पैसे दो, यहाँ खाना मत बनाओ। मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ, मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ, मेरे को पैसा चाहिए। उज्जैन और इंदौर के आसपास के यात्री हमारे खाना बना रहे थे। यहाँ कोई आदमी लोकल वाला दारू पी के दादागिरी कर रहा और मारने के लिए सरिया घुसड़ा रहे। तो बोले खाना में पैसे दो मेरे को, बोले यहाँ ऐसे हिसाब से पैसे मांग रहे दादागिरी से। 500 रुपये मांगे थे, 200 रुपये दिए, बोले 500 चाहिए मेरे को। शराब पी रखी उन्होंने, लाल शर्ट पहन रखी, साथ में खाना बनाने के। बस मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो बंटू महाराज ने जो आपसे बोला कि समिति के खिलाफ जो समिति जो यहाँ से चंदा वगैरह ये वो जो दान पेटी से जो सब पैसा होगा रही है और उसके बाद में भी यहाँ होने के बाद में कुछ जो कार्य नहीं हो रहे हैं, तो मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अगर ऐसा हो कुछ है तो मंदिर परिषद से आप एक ही निवेदन करो कि यहाँ गार्ड बिठाए, एक गार्ड बिठाए तो आप ये अगली बार ये ऐसी कुछ हरकत हो नहीं। और आप बात कर रहे हो कि समिति मंदिर का समिति है ये वो है, तो आपका उसके पास में आपका प्रूफ क्या है? अगर ऐसा तो रास्ता चलता कोई भी आदमी आके आपसे कुछ भी ऐसा कुछ करके ना बोल सकता है कि मैं यहाँ सफाई करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं नगर पालिका का हूँ, मैं मंदिर का समिति का आदमी हूँ, मेरे को 200 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, तो आप कैसे आपत्ति लगा सकते? नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो आप ना मंदिर का है ना नगर पालिका का आदमी है, तो आप नहीं, वो कुछ भी हो, वो कुछ भी है, भले वो कुछ भी हो। यूँ रास्ता जब में आदमी दूसरा होता तो आप क्या बोलते हैं? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अगर वो कुछ भी होता, रास्ता चलता कोई दूसरा आदमी होता, तो फिर आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? मेरी बात सुनो, कुछ भी करो, नशा करें, कुछ भी करें, बाकी पहली बात क्या बोलती है कि अगर कुछ भी अगर मंदिर का ऐसा कुछ है, अगर यहाँ यात्री आ रहे हैं, यहाँ भोजन बन रहा है, यात्री की जिसने मारपीट करी वो समिति का नहीं है ना? नहीं, वो समिति का कुछ भी नहीं है, यहाँ मंदिर का कुछ भी नहीं है और यहाँ नगर पालिका का कुछ भी नहीं है। यहाँ तो रास्ता चलते कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, वो कुछ भी हक जमाएगा और कि मैं कुछ भी हूँ, यहाँ गाड़ी नहीं लगने दूंगा, मैं गाड़ी का आपका चालान लूंगा या मैं गाड़ी का आपके पैसे वसूलूंगा, तो वो हमारा कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। मामला तो सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर विश्वविख्यात में प्रचार करने के लिए प्रशासन और शासन और माननीय कलेक्टर महोदय इस मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष है। एक अध्यक्ष जिस प्रशासन का अधिकारी कलेक्टर है, वहाँ पर इस तरह की हरकत हो रही है कि उनके कैंपस में आके सीधे सीधे यात्रियों पर हमला हो रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। ये जो कर्मचारी है, ये कर्मचारी ठेकेदार का है जो यहाँ साफ़ सफाई करता है कैफेटेरिया के अंदर, तो यात्रियों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखो कि हम थोड़े दिन पहले ये सोच रहे थे कि 1 करोड़ रुपया या 80 लाख रुपए दान पेटी से प्राप्त हुए, आज ये स्थिति हो गई कि 28 लाख या 25 लाख रुपए या 22 लाख रुपए दान पेटी में से निकल रहे। इसका कारण क्या? उसका कारण यह है कि यहाँ की व्यवस्था जो है उसको कोई संभालने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, जो धर्म के लिए आधी रात को तैयार रहती है। अभी यही हरकत कोई मुस्लिम समाज का करता तो हजारों की तादाद में हिंदू समाज के लोग दुपट्टा डाल के आके नहीं यहाँ प्रदर्शन करते और उसको गोली मारने का आदेश तक करने की मांग करते। तो क्या हमारे बीच में जो बैठे इस तरीके के लोग, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रबंध समिति के जो प्रबंधक बैठे हैं उनकी क्या जवाबदारी होनी चाहिए कि यहाँ सुरक्षा गार्ड के नाम से हजारों रुपये महीना तनख्वाह यहाँ से निकल रही है मंदिर पर समिति की तरफ से। ये जनता का पैसा है, दर्शनार्थियों का पैसा है। पशुपतिनाथ मंदिर की छवि खराब करने में जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही है, इसका कोई बोलने वाला नहीं है। सर, हमारे यहाँ 2 सांसद है, डिप्टी सीएम है, इसके बाद भी हमें शर्म आ रही है कि पशुपतिनाथ मंदिर पे यात्री आए और उनके साथ ऐसी हरकत हुई। महाकाल मंदिर में हरकत हुई थी यात्रियों के साथ, तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। क्या प्रबंध समिति के जो प्रबंधक है उनको फ़ोन लगा के इन्होंने अवगत कराया? कोई आके इनके साथ रिपोर्ट कराने के लिए तैयार नहीं? क्या उनकी जवाबदारी नहीं? क्या ये उज्जैन से आके नहीं केस लड़ेंगे, ये उज्जैन से आके FIR करेंगे? ये प्रबंध समिति की जवाबदारी बनती है कि थाने पर जाके कार्रवाई करे ताकि दर्शनार्थियों के साथ किसी तरह की कोई हरकत नहीं हो। जो हरकत हुई है ये बड़ी दुखद है और मंदसौर को शर्मसार करने वाली है।